प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा एवं व्याकरण। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचारों तथा भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझता है। जैसे अध्यापिका कक्षा में बच्चों को सत्य के बारे में लिखकर समझा रही हैं और बच्चे उनकी बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार भाषा के द्वारा हम अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं, उनके विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौखिक भाषा के बारे में। जब हम हमारे मन के भावों को, जो हमारे मन के भाव हैं या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। अब देखिए, ये टेलीफोन पे बातें कर रही हैं और ये बच्चा टीवी देख रहा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे लेटर है, ये न्यूज़पेपर है, अखबार है, ये समाचार पत्र है या ये पुस्तक है। सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों या विचारों को इशारों या संकेतों के द्वारा, जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। जैसे गार्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा है। अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे जापान में जापानी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच आदि भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार भारत की राजभाषा हिंदी है। ये अधिकांशतः लोग यहाँ पे जो है अधिकांशतः लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जिसको हम इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं लिपि के बारे में। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी और गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में, बांग्ला भाषा बंगाली लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में और पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र व्याकरण कहलाता है। पार्थ खाना खा रही है, मेरे को अपने स्कूल जाना है। अब ये देखो, ये दोनों ही वाक्य यहाँ पर गलत लिखे हैं। ठीक है, दोनों वाक्य गलत हैं। पहला वाक्य पार्थ खाना खा रही है गलत है, क्योंकि पार्थ एक लड़का है, लड़की नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा, क्या होगा? पार्थ खाना खा रहा है। दूसरे वाक्य में मेरे को और अपने गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा मुझे स्कूल जाना है। ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध, ये हमें कैसे पता चलता है? बच्चों, इसकी जानकारी हमें व्याकरण से मिली। अगर व्याकरण नहीं होगा तो हमारी भाषा शुद्ध नहीं होगी। भाषा को सही ढंग से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं और ये सूत्र ही व्याकरण कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वह साधन जिसके द्वारा दूसरे लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकते हैं और उनके विचार जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण होता है ना। कैसे हमें उसको सही ढंग से लिखना है, सही ढंग से पढ़ना है, सही ढंग से बोलना है, तो ये काम किसका होता है? ये व्याकरण का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।